वेलकम वन एंड ऑल। हियर आई एम चारिका अरोड़ा। मैंने अभी तक आपको चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी की बुक का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसके मैंने आपको 3 पार्ट आपको कराए हैं। और यस, मैंने आपको अब 4th पार्ट की आपको ये वीडियो बना के भेज रही हूँ। आपके लिए 4th पार्ट की वीडियो है। 3rd पार्ट आपने अगर जिसने भी नहीं देखा हो तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, उसमें आपको सभी के लिंक भी दे रखे हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ लेना और आराम से उसे समझ लेना। यस, अब देखिए इसमें आगे मैं नेक्स्ट अपना स्टार्ट करती हूँ। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, जिसमें जिम मैकफर्सन अपनी जो वाइफ थी कॉनी, उनके लिए जो लेटर लिखता है उसमें लास्ट उनसे ये कहता है, डियरेस्ट कॉनी कॉनी माई बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। वो कहता है कि डियरेस्ट कॉनी, उस समय अब जब नेक्स्ट क्रिसमस आएगा, जब ये वार नहीं होगा, दिस वार विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन इसकी एक ये भयावह मेमोरी जो है यादगार हमेशा याद रहेगी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे, जो भी हमारे साथ आज के दिन हुआ है, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और हम दोनों ही आर्मी क्या चाहती थी, दोनों ही चाहती थी कि इसमें शांति हो। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वी शैल, हम लोग, अब वो अपनी वाइफ को कहता है, हम भी अब बहुत जल्दी साथ में होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं तुम्हें इसके लिए श्योर कराता हूँ। अब ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है और इसके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लास्ट में ही कराऊंगी। यहाँ तक उसका जो लेटर है अपनी वाइफ को जो उसने लिखा था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखिए, अब ऑथर अपने लिए कह रहा है, जब वो पूरा लेटर पढ़ लेता है, लेटर को पढ़ने के बाद आई फोल्डेड द लेटर अगेन, वो कहता है कि मैंने लेटर को दोबारा से अनफोल्ड, लेटर जो मैंने खोल के पढ़ा था जो लेटर, मैं उसको दोबारा से, वो क्या करता है, उसे फोल्ड करता है एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और दोबारा वापस से कहाँ रख देता है, सावधानी से वापस उस एनवलप में उस लेटर को पढ़ने के बाद रख देता है। आई कैप्ट अवेक ऑल नाइट, फिर वो कहता है कि मैं पूरी रात जागा रहा, उससे पूरी रात नींद नहीं आई। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, वो कहता है बाय मॉर्निंग मुझे मालूम था कि मुझे अर्ली मॉर्निंग में मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रेडपॉट जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे, आई ड्रॉव, मैं गया था फिर कहाँ पे, ब्रेडपोर्ट, जस्ट अ फ्यू मिल्स अवे, जो कि थोड़ा ही दूर है। आई आस्क्ड अ बॉय, वो उसने बॉय से पूछा, वॉकिंग इज डॉग, वहाँ पे एक बॉय मिला उसे गली में जो कि वॉकिंग, अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था। वेयर कॉपर बीचेज वॉज, उससे उसने पूछा कि कॉपर बीचेज कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, और उसने उस एड्रेस के बारे में पूछा। हाउस नंबर 12 जो था टर्न्ड, तो हाउस नंबर 12 जो था उसका जो घर का एड्रेस, आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, वो कैसा हो गया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल बदल गया था। बर्न्ड आउट शेल, वो बिल्कुल क्या हो चुका था, घर जो है उसका बिल्कुल जल गया था। द रूफ गैपिंग, और जो उसकी छतें थी वो भी क्या हो गई थी, टूट गई थी, गैपिंग हो गई थी यानी टूट गई थी। द विंडोज बोर्ड अप, और जो उसकी विंडो थी वो भी कैसी हो गई थी, झुलस गई थी आग के मारे। बोर्डेड अप यानी झुलस गई थी आग की वजह से। आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट, और उसने दूसरे हाउस को, यानी जिस हाउस को ढूंढने गया था वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से जल गया था, तो उसने क्या करा, नेक्स्ट हाउस का जो डोर था ऑथर ने उसे नॉक करा यानी खटखटाया, एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेज मैकफर्सन, और उसने क्या करा, वहाँ पे जाके पूछा किसके बारे में, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट, वो कहता है कि मैंने नॉक करा नेक्स्ट हाउस के डोर को, दरवाजे को, एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन, और पूछा इफ़ एनीवन कोई जानता है, न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफर्सन, की यहाँ पे कोई भी जानता है क्या मिसेस मैकफर्सन के बारे में। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन ए स्लीपर्स, एक वहाँ पे एक व्यक्ति था जो कि जिसने क्या पहन रखे थे, स्लीपर्स पहन रखे थे, उसने कहा ओ यस, यानी कि वो जानता था, ही न्यू हर वेल, वो उसे जानता था वेल, ठीक ठाक तरीके से। अ लवली ओल्ड लेडी, वो उसके बारे में बताता है कि अ लवली ओल्ड लेडी, वो बहुत ही सुंदर कैसी थी, बूढ़ी औरत थी। ही टोल्ड मी, उसने बताया मुझे, अ बिट मडल्ड हेडेड, कि वो बहुत थोड़ी सी क्या रहती थी, कंफ्यूज दिमाग की भी थी, यानी मडल्ड यानी कंफ्यूज दिमाग की थी। बट एट हर एज, लेकिन जो उसकी एज थी, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, ये भी उसके जो उसकी एज थी उसके अकॉर्डिंग, तो यानी उसका दिमाग था वो होना ही संभावित था, एंटाइटल्ड यानी संभावित था कि ऐसा होना पॉसिबल था। वॉजंट शी, वो वास्तव में थी ऐसी, क्योंकि उसका दिमाग जो उसकी एज थी काफ़ी हो चुकी थी।
101 years old, वो 101 साल की हो गई थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो अपने घर में ही थी जब उसके घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी नहीं जानता था कि कैसे उसके घर में आग लगी स्टार्ट हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, और शायद ये हुआ होगा किससे, कैंडल से। शी यूज्ड कैंडल्स, क्योंकि वो क्या करती थी, बताते हैं कि वो कैंडल को यूज़ करती थी। वो आदमी ओल्ड जो मैन था वो उसको बताता है कि ही यूज्ड, वो क्या करती थी, यूज़ करती थी मोमबत्ती को रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स को यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा उस टाइम पे सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी बिजली जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, इसलिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, वहाँ पे फायरमैन ने उसे जल्दी से उसी समय वहाँ से निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो कहाँ पे, एक नर्सिंग होम में। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, किसमें है, बर्लिंगटन हाउस, यानी जो नर्सिंग होम का नाम था बर्लिंगटन हाउस में, ऑन द डॉरचेस्टर रोड, जो कि कहाँ पर है, डॉरचेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, यानी हमारे कस्बे के दूसरी साइड में जो डॉरचेस्टर रोड है वहाँ पे एक बर्लिंगटन हाउस है, यानी एक नर्सिंग होम है, जिसमें कि जो मिसेस जिम मैकफर्सन यानी कॉनी जो है वहाँ है वो। आगे देखिए कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है इसमें, ये कॉम्प्रिहेंशन चेक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। ये मैं आपको लास्ट में, मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में ही इसे कंप्लीट कराऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यस देखिए, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। अब वो कहता है ऑथर कि आई फाउंड, मैंने ढूंढ लिया था बर्लिंगटन हाउस को, नर्सिंग होम जो था, इजीली इनफ, यह मुझे इनफ पर्याप्त तरीके से आसानी से मिल गया था। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। वो कहता है दे जैसे ही उसने उस बर्लिन नर्सिंग होम में एंटर करा था, देखा था, देयर वो पेपर चेन्स, तो वहाँ पे क्या होती, पेपर की चैन बना के, यानी पेपर की डेकोरेशन करते हुए, चैन बनाते हुए हॉलवे में, पूरे जो हॉल था उसमें, एंड लाइटेड क्रिसमस, और वहाँ पे एक लाइटेड क्रिसमस जो है उन्होंने क्रिसमस ट्री खड़ा कर रखा था कॉर्नर में, विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप। लॉप साइडेड यानी कि उन्होंने उस क्रिसमस ट्री के ऊपर एक स्टार सा भी लगा रखा था जो कि शाइन कर रहा था टॉप पे। यानी उसने बोला कि जो हॉल था नर्सिंग होम का, जब उसने देखा वहाँ पे पेपर चैन से डेकोरेशन हो रही थी पूरे हॉल में, और क्रिसमस ट्री जो है एक साइड में, क्रिसमस ट्री भी जो है खड़ा कर रखा था कोने में, विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप, उस पर लॉप साइडेड यानी एक सितारा सा बना हुआ था, एंजल यानी टॉप पर उसके। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, मैंने वहाँ पे जाके बोला नर्स से, आई सेड मैंने कहा, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। आई सेड मैंने कहा, ऑथर कहता है कि मैंने वहाँ पे जाके कहा था, आई वॉज अ फ्रेंड, मैं एक मित्र हूँ, कम टू विजिट, मैं मिलने आया हूँ मिसिज मैकफर्सन से, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट भी लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हेड एंड सिंगिंग। आई कुड सी, वो कहता है ऑथर कि मैं उसे देखने लगा था डाइनिंग रूम में, जहाँ पे एवरीवन सभी लोग वियरिंग अ पेपर हैट, जिसने सभी वहाँ पे सभी लोगों ने क्या पहन रखी थी, पेपर हैट, एंड सिंगिंग, और गाना गा रहे थे। तो मैं वहाँ पे उनको ढूंढने लगा, मिसिज मैकफर्सन को। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, जो मैट्रन थी वहाँ पे द मैट्रन यानी हेड नर्स थी, मैट्रन जो है हेड नर्स थी, हैड अ हैट, उन्होंने भी हैट पहन रखी थी, ऑन टू उन्होंने भी पहन रखी थी, एंड सीम्ड हैप्पी, और वो देख के मुझे, उन्हें ऐसा लग रहा था उन्हें देख के कि वो मेरे को देख के खुश हो रही हैं, एनफ टू सी मी यानी मुझे देख के उन्हें खुशी हो रही है। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उन्होंने भी मुझे क्या करा, ऑफर करा मिन्स पाई, यानी कि एक मीठे की डिश जो होती है जो ब्रिटिशर्स की थी, वो उन्होंने मेरे को टुकड़ा जो है उसके लिए उन्होंने मुझे ऑफर करा, वो। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, और उन्होंने मेरे साथ क्या करा, वॉकड मी, और मुझे ले गई अलॉन्ग द कॉरिडोर के रास्ते। मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो शी टोल्ड मी, और उन्होंने उसे बताया कि मिसिस मैकफर्सन जो हैं यहाँ पे नहीं हैं और सभी के साथ में। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ
गुड रेस्ट। वो बताती है, जो हेड नर्स थी उसने बोला कि मिसेज मैकफरसन जो है वो यहाँ पे सभी के साथ में नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज, वो थोड़ी सी आज कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट, तो हमने इसलिए सोचा इट बेस्ट, उनके लिए अच्छा होगा इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि अगर वो क्या करें, थोड़ी देर रेस्ट करें, अच्छी रेस्ट करें, तो ये उनके लिए सही होगा, क्योंकि आज के दिन वो थोड़ी कन्फ्यूज थी। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो जैसा कि, क्योंकि उनकी कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट, उनसे कभी कोई मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। सो आई एम श्योर, नर्स कहती है, तो इसलिए मैं श्योर हूँ, शी विल बी ओनली टू प्लीज, वो आज बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, प्लीज, खुश होंगी, उन्हें अच्छा लगेगा, टू सी यू, क्या देख कर, तुम्हें देख कर। शी टुक मी इंटू अ कंजर्वेटरी, वो मुझे कहाँ पे लेके गई, कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। शी टुक मी, वो ऑथर कहता है कि जो हेड नर्स थी वो मुझे कंजर्वेटरी में लेके गई। कंजर्वेटरी जो है आपकी एक खुली जगह होती है, जहाँ पे कि आसपास क्या होती है, प्लांटेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे वो लेके गई, मेरे को कंजर्वेटरी में लेके गई विद विकर चेयर, जहाँ पे कि एक लकड़ी की विकर चेयर जो है रखी थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, और आसपास चारों तरफ क्या थे, पोटेड प्लांट्स जो थे उनके पॉट थे, यानी कंजर्वेटरी पूरी खुली जगह होती है, बीच में तो उसमें चेयर्स वगैरह रखी हुई थी और आसपास बहुत सारे प्लांट्स थे, एंड ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, यानी वो देखता है कि मेरे उसके चारों तरफ खुली जगह में जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए थे वो वहाँ पे लेके जाती हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो वहाँ पे देखता है एक ओल्ड लेडी जो थी बैठी हुई थी व्हील चेयर पे, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, सॉरी, द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी वो बैठी हुई थी एक व्हील चेयर पे, हर हैंड, और जो उनके हैंड्स जो थे फोल्डेड इन हर हैंड, उनके जो उन्होंने हैंड थे वो क्या कर रखे थे, फोल्ड यानी बांध रखे थे, इन हर लैप, और अपनी गोदी में, लैप यानी गोद में रख रखे थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन, और शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उनके जो हेयर थे कहते कैसे थे, सिल्वर यानी ग्रे कलर के और वाइट कलर के हेयर थे, पिंड विद, और उन्होंने उसे पिन कर रखा था, पिन अप कर रखा था, इनटू अ विस्पी वन, एक उन्होंने विस्पी तरीके का, एक उन्होंने बन यानी जूड़ा बना रखा था, विस्पी विस्पी बन। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो क्या कर रही थी, गैजिंग यानी देख रही थी, किसको, गार्डन को। हेलो आई सेड, और मैंने, ऑथर ने उनका ध्यान जो है उधर से हटाने के लिए एकदम से बोला हेलो आई सेड, यानी ऑथर कहता है मैंने उनसे बोला हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, शी टर्न, उन्होंने एकदम से पलटा, एंड लुक्ड अप एट मी, और मेरी तरफ देखा, वैकेंटली, बिल्कुल ध्यान से नहीं देखा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने एकदम देखा। फिर हैप्पी क्रिसमस कॉनी, फिर उन्होंने बोला, फिर ऑथर कहता है मैंने, आई वेंट ऑन, मैंने उनसे बोला क्या, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई फाउंड दिस, मैंने ये पाया, आई थिंक इट्स योर्स, कि जो ये है इट्स योर्स, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, और वो वहाँ पे गया, यानी हैप्पी क्रिसमस बोलते उनके पास गया, आई फाउंड दिस, और मैंने पाया, आई थिंक इट्स योर्स, कि ये तुम्हारा है, यानी अपने हाथ में उन्होंने लेटर सा ले रखा था, बोला आई थिंक इट्स योर, ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, जैसे कि मैं क्या कर रहा था, स्पीकिंग हर आइज, बात कर रहा था, हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, लेकिन उसकी जो आँखें, जब मैं बातें कर रहा था तो उनकी आँखें मेरे ऊपर से, फेस से, मेरे से हट नहीं रही थी, बिल्कुल भी हट नहीं रही थी, और मैं बोल रहा था, आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए, आई थिंक इट्स योर, मैंने बोला कि मैं सोचता हूँ शायद तुम्हारे लिए, आई ओपन द टिन बॉक्स, और मैंने ओपन करा टिन बॉक्स को, एंड गेव इट टू हर, और उन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट, ये वो क्षण था, हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एट हर फेस become suffused with a sudden glow of happiness. That was the moment, उस समय, उस क्षण, हर आइज, उनकी आंखें जो हैं, लिट अप, एकदम जगमगाई, जैसे चमकी, विद रिकॉग्निशन, जैसे क्या कर रही हूँ, रिकॉग्निशन यानी कि समझ रही हूँ, एंड हर फेस, और उनका जो चेहरा है, बिकम सफ्यूज्ड, वो एकदम से कैसा हो गया, ग्लो आ गया, यानी खुशी से उनके चेहरे पे आ गई, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एकदम जैसे अचानक उनके चेहरे पे क्या आ गई हो, खुशी की लहर आ गई हो। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, और मैंने उनको एक्सप्लेन करा डेस्क के बारे में, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और उन्हें बताया ये कि उसने ऑथर को लेटर कहाँ से मिला। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था, शी वॉज लिसनिंग, कि वो सुन रही थी, शी वॉज लिसनिंग, ये उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो सुन रही थी। फॉर आ वाइल, कुछ ही देर में, शी सैड नथिंग,
उन्होंने कुछ ही देर तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने स्ट्रोक द लेटर, स्ट्रोक करा यानी थोड़ा सा अप टेंडरली यानी विनम्रता से उस फिंगर टिप से स्ट्रोक करा यानी उसको हल्का सा हाथ लगाया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और तुरंत वो पहुंच गई कहाँ तक, आउट टू एंड टुक माई हैंड, और उन्होंने उसे मेरे हाथ से ले लिया लेटर को। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें एकदम टीयर्स आंसुओं से भर गई, फिल्ड विद टीयर्स यानी आंसू से भर गई उनकी आंखें। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट सी सेड, वो उससे कहती है, वो उसे ऑथर को क्या समझती है, जिम मैकफर्सन यानी अपने हस्बैंड समझती है। कहती है यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, कहा था, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे डियरेस्ट। तो कॉनी कहती है कि डियरेस्ट तुमने तो मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यहाँ अब जो तुमने दिया है ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है संसार, सबसे यानी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, गिफ्ट है जो मेरे लिए संसार का। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, वो से फिर कहते हैं कम क्लोजर जिम डियर, वो उसे ऑथर को जिम समझती है तो उसे कहती है कम क्लोजर, मेरे पास आओ, एंड सिट डाउन यानी मेरे पास में बैठ जाओ। फिर ऑथर कहता है आई साइड डाउन बिसाइड हर, वो उसके साइड में बैठ जाता है क्योंकि वो उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। आई सैट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बगल, ऑथर कहता है मैं उसके बगल में बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने क्या करा, मिसेज मैकफर्सन जिम मैकफर्सन ने उसके चिक को किस करा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, वो उससे कहते हैं आई रीड जिम कि मैं तुम्हारा जो लेटर है वो हमेशा ज़्यादातर ऑफन ज़्यादातर पढ़ती रहती हूँ, एवरीडे प्रतिदिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती हूँ टू हियर सुनना, योर वॉइस तुम्हारी इस आवाज़ को, इन माई हेड मेरे दिमाग में हमेशा रही ये आवाज़, मैं सुनना चाहती हूँ इस आवाज़ को। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये आवाज़ तुम्हारी मुझे ऐसे फील कराती है, ऐसे महसूस कराती है कि तुम मुझसे दूर होने के बाद भी मुझे कैसे नज़र आते हो, बिल्कुल मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो मेरे पास, यानी नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, नाउ यू आर बैक, अब तुम क्या है वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम इसे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, टू मी मेरे लिए, योर सेल्फ यानी तुम खुद ही इसे पढ़ सकते हो मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे लिए ये करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ अगेन दोबारा। आई वुड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हारी इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी वेल हैव सम टी, एंड देन और तब हम परहैप्स शायद वी विल हैव सम टी, अब हम क्या लेंगे साथ में, कुछ टी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए बनाया है क्या, बहुत ही सुंदर क्रिसमस केक। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके पास में आसपास भी क्या लगाया है, मार्जिपन यानी जो क्रीम, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने थर्ड पार्ट में, मार्जिपन लगाया है, जो क्रीम लगाई है आइस की होती है, शुगर की मीठी सी होती है, वो लगाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम कितना पसंद करते हो मार्जिपन को, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए वो सब बनाया है। इस तरीके से ऑथर जो है इस लेटर को पढ़ के बताता है, और इसमें देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है कि जो कॉनी है वो 101 ईयर्स ओल्ड की होती हैं, लेकिन वो जिम मैकफर्सन को बहुत ही ज़्यादा याद करती हैं, लेकिन वो जिम मैकफर्सन का लेटर ही उन्हें मिल पाता है, और वो बहुत खुश होती हैं जब उन्हें ऑथर जब उनके पास जाता है। हालांकि उन्हें नहीं पता होती कि ये जिम मैकफर्सन नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हें फील करती हैं और उन्हें लगता है कि जिम मैकफर्सन है, तो वो कितनी खुश होती हैं। यस, देखिए यहाँ तक आपका जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज जो भी हैं मैं कंप्लीट कराऊंगी। और थैंक यू, और मेरी वीडियो को पढ़ने के बाद एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, वो ऑप्शन इसीलिए दिए हुए हैं, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और